ओवरव्यू। चलो ओवरव्यू दे देते। अच्छा, चलो ये कर देते। देखो, प्रोबेबिलिटी का बैकग्राउंड हो गया में, इसमें करना है चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के होने का क्या चांस है, चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर हम कहते हैं कि आज रेन होने का चांस 60% है, 60% चांस है कि आज पानी पड़ेगा, तो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग इज 60%। बस यही प्रोबेबिलिटी है, किसका कितना चांस है। नहीं होने का तो सिंपल है, अगर होने का 60% चांस है तो नहीं होने का 40%। 1 में से माइनस कर देंगे। यस, 100। देखो 3 तरह से होता है। एक होता है फ्रैक्शन में लिख दो, जैसे 60%, तो इसको छोटा करके 3/5 लिख दो, ये भी चलेगा। 60% बोलोगे ये भी चलेगा, 0.6 बोलोगे ये भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी को तीनों तरह से दिखाया जाता है। 100% प्रोबेबिलिटी मतलब कंप्लीट, तो इसका मतलब है कि होने का चांस अगर 60% है तो नहीं होने का 40%। फ्रैक्शन में अगर बात करो, होने का 3/5 है तो नहीं होने का 1 - 3/5, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 100% हो सकता है। 100% को हम 1 कहेंगे, ठीक है। अब आता है कि हम मेजर मेजर कैसे करें, कितना चांस है ये मेजर कैसे करें। तो इसको के लिए हमारे पास 2 तरीका है। एक तरीका है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 2 तरह का होता है, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम काम नहीं करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हम डिसाइड करते हैं कि क्या चांस है। क्या इसका मतलब है, जैसे कि मान लो किसी मेरे क्लास में 3 स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो अगर हम इसको 6 महीने से पढ़ा रहे हैं तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसके पास होने का क्या चांस है। तो हमको लगा कि इसका 60% चांस है पास होगा, बट इसका हमको 80% लग रहा है कि पास हो जाएगा, और इसका हमको लग रहा है 90% की पास हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई हम टेस्ट नहीं लिए हैं, केवल एक्सपीरियंस। सही होगा भी नहीं भी होगा, बट पढ़ाते पढ़ाते हमको एक आइडिया लग गया कि ए के पास होने का ये चांस है, बी के पास होने का ये चांस है, सी के होने का ये चांस है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एक्चुअली मैनेजमेंट में यूज होता है, इसीलिए जितना भी मैनेजमेंट का पढ़ाई होता है, एमबीए का पढ़ाई होता है, वहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ही पढ़ाया जाता है। वहाँ पर एक्सपीरियंस से काम किया जाता है, एक्चुअल में नहीं किया जाता है। बट एज ए सीए तुमको यहाँ पढ़ना है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। लाइफ में हमको इसी का काम है। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या करता है, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होता है कि तुम एक्चुअल में काम करो और देखो कि सक्सेस का क्या चांस है। बोले कैसे पता चलेगा, तो बोला जैसे मान लो कि तुम सीए बन के
कहीं गए किसी कंपनी में ऑडिट करने, कंपनी में 1000 फाइल है। अब तुमको पूरे 1000 फाइल का नहीं कर सकते हो, लेकिन हम जानना चाहते हैं कंपनी का क्या परफॉर्मेंस होगा। ऑडिट अगर किया जाए तो ये कैसा कंपनी काम करता है, अच्छा काम करता है, खराब काम करता है, बहुत खराब करता है, बहुत अच्छा करता है, ये हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि 1000 में रैंडमली मान लो हम 5 फाइल चुन लिए और 5 फाइल में हमने ऑडिट किया और देखे कि इसका 4 फाइल तो बिल्कुल ठीक है, बट एक फाइल में गड़बड़ी है। तो हम कहेंगे कि इस कंपनी का अगर पूरा थॉरली ऑडिट किया जाए तो चांसेज है 1/5 खराब, 4/5 अच्छा। तो यहां देखो एक्चुअली हमने करके देखा, 5 ही फाइल किया बट करके देखा और उसके बेसिस पर हमने डिसाइड किया। ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो तुमको यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ही करना है, मतलब एक्चुअल करके देखना है। ऐसा नहीं एक्सपीरियंस वाला क्या बोलता है, अच्छा ये कंपनी तो बड़ा अच्छा है, इसका ऑडिट रिपोर्ट अच्छा होना चाहिए, उसी बेसिस पर उसको मार्किंग प्रोबेबिलिटी दे दिया कि ये इसका प्रोबेबिलिटी है। नहीं, हम इस पर नहीं काम करेंगे, हम एक्चुअली में करके देखेंगे। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। एक और आइडिया लगाओ। मान लो ये जो 3 स्टूडेंट है, हम एक्सपीरियंस से बता दिए कि इसके पास होने का ये चांस, इसके पास होने का ये चांस, इसके पास ये होने का चांस, बट हम बोले नहीं, हम एक्चुअल में करके देखेंगे। एक्चुअल में क्या करके देखेंगे, तो बोला कि हम एक्चुअल में यहां देखेंगे कि टेस्ट लेंगे, हम 5 का हम टेस्ट लेंगे, कोई एक्सपीरियंस पे काम नहीं करेंगे, हम 5 का टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट लेने के बाद हम देखें कि ए 4 में पास किया, बी 3 में पास किया और सी 5 में पास कर गया। तो अब हम बोलेंगे कि ए के पास होने का प्रोबेबिलिटी है 4/5, क्योंकि 5 ट्राई में ये 4 बार पास किया है, तो इसके पास होने का प्रोबेबिलिटी 4/5 है। बी का 3/5 है, ये 60% है, अगर परसेंट में बात करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके पास होने का 80% चांस है। और सी का क्या है 5/5, 100%, यानी सी जो है मेरा बिल्कुल सर्टेन है ये पास होगा, बट ए में डाउट है, बी में कुछ ज्यादा डाउट है। यही है प्रोबेबिलिटी। यहां पर हम एक्चुअल काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। अब यहां पर आता है कि प्रोबेबिलिटी हम निकाले कैसे, तो बोला 2 तरीका, एक्सपीरियंस पर निकाल लो या फिर ये एक्चुअल में परफॉर्म करके निकाल लो। तो एक्चुअल में जब परफॉर्म करके, एक्सपीरियंस वाले का तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अपने अपना आदमी का अपना अपना ओपिनियन होगा, बट एक्चुअल जो हम काम करेंगे उसमें करने के लिए किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकालना है। मान लो इवेंट ए है, कोई इवेंट ए है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केस। नंबर ऑफ फेवरेबल केस। और डिवाइड बाय टोटल केस। ऐसे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देखेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें मेरे फेवर में कितना है, मेरे अगेंस्ट में। जैसे ए के पास होने के फेवर में तो 4 केस है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस गिन लिए, टोटल कितना 5 केस, तो ए का प्रोबेबिलिटी हो गया 4/5। तो यही प्रोबेबिलिटी का है। अब ये खाली हमको यह करना क्या होता है, तो हमको गिनना होता है कि फेवरेबल केस कैसे गिनेंगे, टोटल केस कैसे गिनेंगे, बस यही हमारा प्रोबेबिलिटी का है।
अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग बात किए थे, प्रोबेबिलिटी हमेशा हम बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि हम प्रोबेबिलिटी तभी निकाल सकते हैं जब वो एक्सपेरिमेंट रैंडम हो। मतलब बोला कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करो जिसका टोटल रिजल्ट मालूम हो, तभी प्रोबेबिलिटी निकलेगा। पूरा रिजल्ट मालूम होना चाहिए और टोटल रिजल्ट मालूम हो, बट कौन सा आएगा इसकी गारंटी नहीं हो। जैसे मान लो अगर हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमको इसका टोटल रिजल्ट मालूम है, TT, HH, HT और TH, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा आएगा ये नहीं मालूम है। तो ऐसे केस में 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। किसका? तो बोले व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 हेड, 2 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बोला फेवरेबल केस गिनो। तो हम बोले 2 हेड तो एक ही जगह आ रहा है, तो हम बोलेंगे 1, और टोटल केस कितना है? तो बोले 4 केस है, तो 2 हेड का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट पे निकलेगा। अगर हमको रिजल्ट नहीं मालूम हो, जैसे कि अगर हम बोल दें एक बायस डाइस है, इसको रोल करें तो 6 आने का क्या चांस है? अब हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये बायस्ड है। बायस्ड का मतलब है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 यही हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डाइस कैसा है? बायस्ड है। तो यहां पर हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको बायस्ड है लेकिन बोल दिया जाए कि देखो 4 नहीं है, इसमें 4 के जगह भी 6 लिखा हुआ है, ऐसा डाइस बना है कि 4 के जगह भी 6 लिखा हुआ है, अब 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो हम बोले 6 केस है, 2 मेरे फेवर में है, टोटल 6 केस है, प्रोबेबिलिटी हो गया 2/6। यही है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। ओके, अब आता है कि प्रोबेबिलिटी में हम लोग बात किए थे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हम बात किए थे इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तुमको ये मालूम होना चाहिए कि जो हम इवेंट है, ये तब होगा जब 2 इवेंट हो, 3 इवेंट हो, तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा इवेंट जो हो रहा है वो कैसा है। इस पर भी हम बात कर लेंगे एक बार फिर से। दूसरा हम बोले कि जब भी तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जैसे हम 2 हेड के दो कॉइन को टॉस करेंगे, तो जितना रिजल्ट आएगा, तो 2 कॉइन हमको रिजल्ट देगा HH, HT, TH और TT, ये चारों और कोई रिजल्ट नहीं है, ये चारों रिजल्ट कहलाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का टोटल रिजल्ट एक साथ लिख लें, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट पूरे को लिख लिया, पूरे को लिखोगे, इसी को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल रिजल्ट को एक साथ लिख के दिखाओ तो हम बोलेंगे दिस इज सैंपल स्पेस। और अगर केवल एक को दिखाओ या 2 को दिखाओ, सबको नहीं दिखाओ, दैट विल बी कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट और कुछ नहीं, सैंपल स्पेस है। इंडिविजुअल इवेंट को लेंगे, 1 को 2 को 3 को, तो दैट विल बी कॉल्ड सैंपल पॉइंट। इवेंट समझ में आ ही गया, 2 हेड आना एक इवेंट है, हेड टेल आना एक इवेंट है। अब हम बोले कि अगर तुम्हारे पास 2 इवेंट है, एक नहीं 2 इवेंट के बारे में बात हो रहा है, एक इवेंट तो समझ गया, टोटल केस फेवरेबल केस से निकाल लो। अब 2 इवेंट है, मान लो हम बात कर रहे हैं
ए और बी दो इवेंट है। क्या दो इवेंट है? तो मान लो हम बात रहे हैं कार्ड का, 2 कार्ड्स ड्रॉन, वन बाय वन। अब यहां पे तुमको दो बार काम करना होगा, एक बार एक निकालेंगे, एक बार दो निकालेंगे। ऐसे भी हम बोल सकते हैं दो कार्ड एक ही साथ निकालो, तो वहां एक ही इवेंट हुआ। बट हम बोले नहीं, वन बाय वन निकालो। अब वन बाय वन निकालो तो दो बार काम करना होगा। और क्वेश्चन बोल दिया 2 कार्ड्स ड्रॉन वन बाय वन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर क्वीन, दोनों क्वीन हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। अब हमको एक का प्रोबेबिलिटी नहीं बताना है, दोनों क्वीन हो जाए इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं दो इवेंट होगा तभी काम चलेगा। तो हम नाम दे देते हैं। पहला नाम हम देते हैं ए, फर्स्ट कार्ड इज क्वीन, और बी हम बोल देते हैं सेकेंड कार्ड इज ऑल्सो क्वीन। अब तुम डिसाइड करो कि काम मेरा कब होगा। ए होने पर केवल हो जाएगा क्या? बी होने पर हो जाएगा क्या? नहीं, ये तभी होगा जब ए भी हो जाए साथ साथ बी भी हो जाए। तो ए भी हो जाए एंड बी भी हो जाए। एंड वर्ड अगर यूज होगा तो समझ जाना है कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। जब भी तुमको लगे कि क्वेश्चन एंड से रिलेटेड है तो हमको इंटरसेक्शन निकालना है। और अगर तुमको लगे आइदर और से काम चल जाएगा, ये होगा तो भी, ये होगा तो भी, तो फिर हम लोग निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी के बदले ए यूनियन बी। तीन है, तीन इवेंट है, तीनों एक साथ होना है, तो ए बी सी हो जाएगा, और यूनियन है तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। अब ये निकलेगा कैसे, अब हम लोग बात करते हैं। पहले समझ लो क्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी समझ गया, बोथ आर क्वीन, तभी काम चलेगा। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन आ जाता वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज ड्रॉन, what is probability of coming queen और king? क्वीन भी हो जाए तभी काम चल जाएगा, किंग भी हो जाए तब भी काम चल जाएगा। तो देखो इवेंट तो यहां दो है, होगा तो कोई एक ही, दोनों तो नहीं होगा। तो अब यहां पर हम बोले वन कार्ड इज, तो बोले चलो पहला मान लेते हैं का, एक ही निकाल रहे हो कार्ड, यहां ध्यान रखना। तो हम बोले चलो मान लेते हैं कार्ड इज क्वीन, और बोलते हैं कोई जरूरी थोड़ी है कि क्वीन निकल ही जाएगा। तो कार्ड इज किंग। अब यहां सोचो मेरा काम कब बनेगा, बोलेगा ए हो जाए तो भी चल जाएगा, बी हो जाए तो भी चल जाएगा। तो यहां हम समझ गए आइदर ए और बी, यानी हमको निकालना है ए यूनियन बी। यही है तुम्हारा यूनियन और इंटरसेक्शन। अब ये निकलता कैसे? तो इंटरसेक्शन जब भी निकालना पड़े क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में इंटरसेक्शन निकालने के लिए तुम करोगे अभी हम इंटरसेक्शन के पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो पी ए इंटू बी बाई ए, ये तब करोगे जब ए पहले हो गया, नो प्रॉब्लम, बट बी तब होगा जब ए हो गया हो तब। ए के होने के बाद अगर बी है तो तुमको ए इंटरसेक्शन बी के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। इसको हम पढ़ते हैं बी बाई ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
with assumption that A has already happened. तो तुमको पता करना होगा कि A के होने के बाद B के होने का क्या चांस है, वो निकालोगे। A का होने का क्या चांस है वो निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू A इंटरसेक्शन B। अब यहां पर देखो B जो है वो A पर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? तो बोला कि A होगा उसके बाद ना B होगा, तो A के प्रोबेबिलिटी पर B डिपेंड करेगा। कैसे? इसका एक एग्जांपल अभी हम फिर से दिखा देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले B हो जाए, तब हो जाए A B, B पहले हो गया है तो A के होने का क्या चांस है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगा। ये कैसे निकलता है अभी हम एक समझा देते हैं। ये होगा, यहां पर क्या है, B डिपेंड है A पर, और यहां क्या है, A डिपेंड है B पर। उल्टा हो गया। उल्टा होगा तो देखो फार्मूला भी अकॉर्डिंगली जाएगा। तीसरा इसमें हो सकता है कि ये हुआ जब A डिपेंड है B पर, B डिपेंड है A पर, बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इंडिपेंडेंट हो। एक मिनट हम जरा एक कॉल ले लें, उसके बाद बात करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म वीक में हम्म हम्म हम्म। चलिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं इसमें ऑनलाइन में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। हम्म 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 लेकिन क्लास तो इनका हो ही ना, तो दो तीन क्लास एब्सेंट हुआ था, वो आपका इसका प्रॉब्लम था। वो जो इनका क्लास जो हुआ था ना, वो एपरेटस प्रॉब्लम था, वो ऑन ही नहीं हुआ था। हम्म। हाँ, छुट्टी तो इनका है ही है। चलिए देख लिया जाएगा। हाँ। चलिए देख लेते हैं। ठीक है। ओके। चलो ठीक है। अब हम बोले कि बी ए बाई बी हो गया, समझ में आ गया। ये होगा एक दूसरे पर डिपेंड है, तो ए बी पर, बी ए पर। तीसरा है कि सीधा लिख देना है पी ए इंटू पी बी। कब? जब ए और बी इंडिपेंडेंट हो, ए को बी से मतलब नहीं हो, बी को ए से मतलब नहीं हो, तब बी हो चाहे ना हो, ए को कोई लेना देना थोड़ी है। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ए बाय बी निकालो चाहे ए निकालो, दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम होगा। बी बाई ए निकालो चाहे पी बी निकालो,
दोनों का प्रोबेबिलिटी 1 होगा। तो इंडिपेंडेंट अगर होगा तो एक्चुअली क्या है, इसके बदले में ये लिख देते हैं, इसके बदले में ये लिख देते हैं, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। लेकिन तब जब तुम पहचान लोगे कि ये प्रोबेबिलिटी दोनों इंडिपेंडेंट है, इवेंट। और तीसरा है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फॉर्मूला में क्या करोगे, 0 लिख दोगे। म्यूचुअली सर एक्सक्लूसिव बेसिक पता ही बताओगे क्या आज? हाँ? बेसिक बताओगे बस? नहीं, उसका कुछ का छुटा हुआ है, या कुछ को समझने में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहे हैं खाली। ओके सर, कब तक चले गए? बस हो गया, खत्म है, हो गया। और ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला लिखाए थे पी ए पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखना, ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए, एक ही बात है। और ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, एक ही बात है। लेकिन ए बाय बी और बी बाय ए एक बात नहीं है। यहां पर पहले बी हो चुका है तब ए हो रहा है, यहां पर पहले ए हो चुका है तब बी हो रहा है। बस, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी का तुम्हारा इतने ही पर काम होता है। ठीक है, अब चलो क्या क्या डाउट आ रहा है वो हमको बताओ, तो इस पर बात करते हैं। इवेंट ग्रुप पहचानने में, का हाँ बोलो। ग्रुप में से। ग्रुप भेजा है क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, चलो हम व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजो, हम देखते हैं उसको। कहाँ क्वेश्चन भेजा है? क्वेश्चन है वो एग्जाम वाला। चलो एग्जाम में बताओ। सर फाउंडेशन वाले भेजा है। फाउंडेशन वाले में भेजा है ना? अच्छा चलो। दीपेंद्र हो गया, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया? किसी का बच रहा है क्या अभी? चलो फिर से नहीं भेजो। सर, वो पहले का मैसेज था, हो गया सबके एक्सेप्ट। अच्छा हो गया ना, चलो। तो देखो ये क्वेश्चन जरा देखो, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। हम बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट बताया है इसका यूज करके तुम लोग को बता रहे हैं कैसे इसका यूज होता है। चलो यहां पर देखो, अच्छा देखो, चलो यहां क्वेश्चन ध्यान दो। ये बोल रहा है 4 मैरिड कपल गैदर्ड इन ए रूम। 4 मैरिड कपल एक रूम में है, 2 पर्सन उसमें से सेलेक्ट किया जाए, तो क्या चांस है सिलेक्टेड पर्सन एक जेंटिलमैन हो और एक लेडी हो, बट नॉट कपल। इसका मतलब है कि जेंटलमैन को अगर हम सेलेक्ट करें, पहले बात करो आदमी कितना है, 8 आदमी है। तो बोल रहा है एक तुमको चुनना है टोटल केस, तो 4 में से एक जेंट्स को चुनोगे और एक लेडीज को। इतना ही तरीका है चुनने का हमारे पास, एक लेडीज एक जेंट्स, तो 4C1 इंटू 4C1, ये तुम्हारा टोटल केस हुआ। अब फेवरेबल केस देखना है, तो फेवरेबल केस बोला कि जेंट्स को एक ही चुन लो, जेंट्स तुम किसी एक को चुन लो। लेकिन अब लेडीज जो होगी वो क्या होगा, अब वो लेडीज उसकी वाइफ नहीं होनी चाहिए, तो चुनने के 3C1। लिए तुम्हारे पास 3C। कितना चॉइस बचेगा? 3C1 बचेगा। यस सर, 3C1। 3C1 हो गया। अच्छा, अब टोटल केस तुम्हारा कितना हो गया है?
तो दोनों कपल नहीं होना चाहिए। तो यहां तो ठीक है 4C1 इंटू 3C1। अच्छा एक और चीज में आएगा, थोड़ा सा इसमें ये कर लो, रुक जाओ थोड़ा। हाँ 2% सिलेंडर। अच्छा 2 आदमी चुनना है, लेडीज और जेंट्स नहीं चुनना है। तब तो 2 आदमी चुनने का कितना तरीका होगा? देखो ये नहीं बोल रहा है 2 आदमी चुनना है, तो 2 आदमी चुनने का तो तरीका 8C2 हो जाएगा। लेकिन खाली देखना है कि कपल नहीं हो। तो कपल नहीं होने के लिए क्या तरीका होगा? 4 में से कोई एक जेंट्स को चुनो, बट उसी समय लेडीज चुनने का हमारे पास 3 चांस होगा। तो तुम्हारा ये क्वेश्चन आ गया ना। आठ इंटू 7 21, 3/7 आ रहा है। यस सर। बस 3/7 हो गया, क्योंकि एक लेडीज एक जेंट्स चुनने नहीं बोला है। 8C2 क्यों लगाया? हाँ देखो ऐसे सबसे पहले बोला 8 में से 2 आदमी को चुनना है, जेंट्स और लेडीज नहीं चुनना है। 8 में से किसी 2 को चुनना है। तो 8 में से किसी 2 को चुनने का तरीका क्या होगा? 8C2। जी सर। अच्छा अब बोल रहा है कि 2 चुनो लेकिन कपल नहीं होना चाहिए। तो कपल नहीं होने का मतलब है कि जेंट्स तुम किसी को चुन लो, बट अब लेडीज चुनने का हमारे पास कितना चॉइस बचेगा? 3। 3 चॉइस बचेगा, क्योंकि एक जो जेंट्स होगा एक उसकी वाइफ होगी, वो नहीं चाहिए। तो चॉइस हो गया 4C1 इंटू 3C1। और टोटल केस है तुम्हारा जी सर 8C2 टोटल हो गया ना, ठीक है। 8C2 टोटल हो गया। 8 में से दोनों का दोनों जेंट्स भी चुन सकते हैं, दोनों का दोनों लेडीज भी चुन सकते हैं। खाली रेस्ट्रिक्शन है पेयर हमको नहीं चाहिए। तो पेयर नहीं चाहिए तो इतना तरीका तुमको लगाना पड़ेगा। सर नहीं, क्वेश्चन में लिखा तो है कि एक लेडीज और एक वो चाहिए जेंटलमैन। ऐसा दिया है। सर वही अगर हमें मान लो ये हाँ। नहीं दिया होगा देखो तो यहाँ हो पे, सकता है कि दोनों जेंट्स चूज करें अब। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पढ़ो 2 persons आर सिलेक्टेड एट रैंडम। सर बस लिखा है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड पर्सन आर अ जेंटलमैन एंड अ लेडी। हाँ तो ये प्रोटी है, बट निकालना क्या है? 2 persons आर सिलेक्टेड, खाली 2 आदमी चुनना है। 2 आदमी तुम अच्छा। दोनों जेंट्स चुन लो, दोनों लेडीज चुन लो, सब चलेगा। हमको लेकिन प्रोटी बनाना है कि कपल अच्छा नहीं सर चुना है। कंडीशनल प्रॉपर्टी होगी ना। हाँ तो ये कपल नहीं चाहिए। इसमें। सर हाँ समझ गई सर। हाँ हाँ बोलो। सर अगर लास्ट लाइन में जैसे लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड पर्सन आर अ जेंटलमैन एंड अ लेडी बट नॉट अ हाँ कपल, यस। अगर इसमें सिर्फ ये लिखा होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी हाँ दैट द सिलेक्टेड पर्सन आर नॉट अ कपल, हाँ, तो देखो इसमें तो फिर ये भी हम बता रहे हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन होता, बोलता कि 8 आदमी है, 1 लेडीज एंड 1 जेंट्स आर सेलेक्टेड बट नॉट कपल। आए बात समझ में? ये क्वेश्चन होता कि 8 आदमी में से एक लेडीज और एक जेंट्स चुनना है, बट कपल नहीं हो। तो उस केस में 4 में से कोई एक चुन सकते हो लेडीज, 4 में से कोई एक जेंट्स, ये टोटल केस होता। और फेवरेबल केस होता 4 में से कोई एक और 3 में से कोई एक। तो ये क्वेश्चन तब ऐसे बनता, तब प्रोटी 3/4 हो जाता अगर एक जेंट्स एक लेडीज चुनने बोलता तो। बट ये बोल रहा है कि 2 आदमी चुनो, दोनों जेंट्स हो सकता है, दोनों लेडीज हो सकता है, खाली हमको प्रॉब्लम है कपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हुआ बात क्लियर? यस सर। चलो चलो अगला कौन है? ये हो गया।
चलो एक क्वेश्चन देखो। देखो ध्यान से देखो, एक बॉक्स में 5 व्हाइट और 7 ब्लैक बॉल है, तो टोटल बॉल 12 है। बोला 2 सक्सेसिव ड्रॉन ऑफ 3 बॉल, माने 2 बार तुम ड्रॉ कर रहे हो सक्सेसिव, और हर बार कितना बॉल निकाल रहे हो? 3 बॉल। मतलब कुल कितना बॉल निकाल रहे हैं? टोटल 6 बॉल निकाल रहे हैं। एक बार हाथ डाले 3, फिर एक बार डाले 3। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? 2 सक्सेसिव ड्रॉ, 3 + 3, एक बार में 6 नहीं निकाल रहे हैं, एक बार 3 निकाल रहे हैं, फिर दूसरे ड्रॉ में 3 निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है अब बोल रहा है कि एक बार विथ रिप्लेसमेंट है, एक बार विदाउट है। तो पहला में तुमको क्या हो जाए, व्हाइट बॉल निकल जाए, और सेकंड में ब्लैक बॉल निकल जाए। तीनों का तीनों व्हाइट निकल जाए, तीनों का तीनों ब्लैक निकल जाए। पहले में व्हाइट, दूसरे में ब्लैक। ठीक है, तो चलो अब हम लोग जरा इस क्वेश्चन को देखें। पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट को ध्यान रखो। बोल रहा है 12 बॉल है, 5 और 7। कैसा बॉल है? 5 क्या है? 5 जो है तुम्हारा व्हाइट है सर। व्हाइट है। व्हाइट है सर। तो 5 व्हाइट है और ब्लैक कितना है? 7। 7। अब तुम 3 बॉल निकाल रहे हो। अब ध्यान से 2 बार काम कर रहे हो। तो चलो हम पहले मान लें फर्स्ट ड्रॉ व्हाइट बॉल, और सेकंड बोल रहा है सेकंड ड्रॉ ब्लैक बॉल। तीनों का तीनों, फर्स्ट ड्रॉ 3 व्हाइट, सेकंड ड्रॉ 3 ब्लैक। ठीक है, ठीक से इस क्वेश्चन पर ध्यान रखना। अब यहां पर देखो विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब बॉल निकालेंगे बट वापस नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले ए का प्रोडी बोलो। तीनों का तीनों व्हाइट, बोलो। सर 5C3 5C3 यस, डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय 12C3 12C3। 12C3 6। बिल्कुल, 12 हो गया। अब तुम बी करोगे, लेकिन ए के होने के बाद विदाउट रिप्लेसमेंट। बॉल जो निकाला डालेगा नहीं। 7C3 अपॉन 9C3 9C3। 9C3 बिल्कुल ठीक है, 9C3 बाई 7C3 बाई 9C3। तुम्हारा कब कम बनेगा? ए हो जाए साथ में बी हो जाए, तभी ना कम बनेगा। तो फॉर्मूला आप देखो, पी ए इंटू बी बाई ए। तो ये तुम्हारा हो गया 5C3 बाई 12C3 डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 5C3, तो 5 4 3 कट गया, फिर फैक्टोरियल 3 10 2 10 आ गया। तो ये हो गया 10 बाई, और 12C3 कितना हो रहा है? 10 660 2 220 ना, देखो ठीक से। सर 220 आ रहा है। हाँ 220। हाँ सर 220 ठीक है, अब बी बाई ए बोलो। 35 35 और 9C3 84। 84 आ रहा है, ठीक से देखो। 84 अच्छा ठीक है, तो 7 से ये कट रहा है, 12 हो गया, ये कट गया,
22 इंटू 0.21 सर। अच्छा नहीं, इसी में ऑप्शन इसी में है ना। अब जरा रुक जाओ, अच्छा। देखने तो हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है। विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। दोनों केस का सर नहीं लिखा है लगभग। विथ रिप्लेसमेंट, अच्छा पहले बोल रहा है विथ रिप्लेसमेंट और फिर बोल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। चलो अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना। तुम्हारा पहला ड्रॉ में व्हाइट निकला, दूसरा में ब्लैक, काम बन जाएगा। काम एक और तरीके से बन सकता है, क्या? पहले में ब्लैक निकल जाए, दूसरे में दूसरे वाइट। में व्हाइट, तभी तो काम बनेगा। यस सर। तो ये एक्चुअली क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। यही चीज वहां भी होगा, निकाल के देख लो, सेम रिजल्ट आएगा। यस सर। तो 5/132 आ रहा है। नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। कैलकुलेशन ठीक हुआ है तो रुक जाओ, इसको थोड़ा वेरीफाई करना होगा। 5 वाइट 2 से। अच्छा नहीं, देखो फर्स्ट ड्रॉ सेकंड ड्रॉ बोल रहा है तो नहीं हो मल्टीप्लाई। देखो बोल रहा है फर्स्ट ड्रॉ वाइट, सेकंड ड्रॉ वाइट, सेकंड में ब्लैक। तो डबल नहीं करना है, एक ही में करना है, डबल का जरूरत सर नहीं। वो पहली वाला जो ऑप्शन है ना, वो रिप्लेसमेंट वाला है हमारा, मतलब वो उल्टा होएगा ना। उल्टा निकला है ना। उल्टा निकला है ना। हाँ। अच्छा चलो, तो इससे आंसर मिल रहा है, पहले जरा चेक करो रिजल्ट। फाइव ठीक बाई है 264। तो है वो आंसर, ऑप्शन तो नहीं दिख रहा। ये पहले इसका जरा कैलकुलेशन ठीक से देख लो पहले। 5C3 10, ये तो ठीक लग रहा है। और आगे डी ऑप्शन में आ रहा है डी ऑप्शन आ रहा है। विदाउट स्पेस। रुक जाओ, डी ऑप्शन में 5/264 है सर। हाँ 264 तो आ गया। हाँ आ जाएगा। हाँ सर आ गया। विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया सर। सर एक भी करेंगे तो काम चल जाएगा ना ऑप्शन देख के। हाँ दूसरा नहीं हाँ, करे तो तो। दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, कि निकल गया तो हो गया। सर दोनों दूसरा में हो तो हाँ, दो हो तो सर दोनों निकालेगा इसमें क्या? सर दूसरा फिर निकाल तो लो, दोनों ही और निकालने क्या? पड़ेंगे। अगर मैच होगा तो दोनों निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा सर काम वो चल गया। विद रिप्लेसमेंट वाला निकल नहीं रहा ना, इसलिए आता। हाँ चलो हम लोग देख लेते हैं, उसमें क्या जाता है। चलो तो ये हो गया कौन सा, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विथ रिप्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पर क्या होगा बोलो, यहाँ पर तो कोई चेंज होगा नहीं। हाँ सर, बस तो नीचे वाले में 12C3 आ बस जाएगा। खाली यहाँ 12 हो जाएगा। 9C की जगह 12 आ जाएगा। बस हो गया, सॉल्व कर लो। ठीक है, हो जाएगा सर, हो जाएगा। चलो। और मैराथन हुआ तुम लोग का? सर कहाँ 15 सर कल से है ना। अच्छा कल से है। हाँ। चलो ठीक, 13 तारीख से है। 13 तो कल से ना हो गया। हाँ ठीक, अच्छा 15 तक है, 13 14 15 है। 13 14 15 है ना। चलो ठीक है। सर वही कल मैंने सर से बात की, कल अकाउंट्स का भी टेस्ट है 2 से 5:15 का। हाँ उसके बाद 4:30 से 7 की भी क्लास है। फिर आपकी 6 से 7:30 की भी क्लास है। फिर नहीं, 8 तो- से 9:30 की भी क्लास है। मेरा क्लास तो ऑप्शनल है ना, ये तो जिसका नहीं डाउट सर, है मतलब लेनी तो है ना क्लासेस तो चारों ही फिर इकट्ठी आ गई ना। नहीं तो ये कर देंगे मैराथन जिसको करना होगा तो फिर हम 2-3 दिन छोड़ देंगे, उसके बाद करेंगे। हमको थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। नहीं सर, वो बात कर लिया। सर कह रहे थे कि रिकॉर्डेड हम प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब पे ही, तो मतलब जिनको जोन सी लेनी होगी वो ले लेंगे, और बाकी जो दूसरी वाली है वो बाद में फिर रिकॉर्डेड ले लेंगे। हाँ तो वो भी कर सकते हैं, और हम भी रिकॉर्डेड, मेरा भी रहेगा, हम भी रिकॉर्डेड इस पर अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। तुम लोग को लिंक हम भेज देंगे, ठीक है ना। तो आपस में ये सर यूट्यूब या ऐप पे? नहीं, यूट्यूब पर भेज देंगे। ठीक है सर, ठीक है। यूट्यूब पर ज्यादा आराम रहेगा ना, ऐप पर यहाँ सर से जहाँ मर्जी भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप पर यहाँ से अपलोड घर से नहीं अपलोड होगा ना, वहीं से जाके होगा।
ये दिक्कत है। ठीक है सर, फिर लिंक भेज देना, बाकी यूट्यूब देख पे लेंगे। लो ना, वो साथ के साथ वहीं पे अपलोड हो जाता है। हाँ, अगर यही क्लास हम लाइव यूट्यूब पर ले लें तो दोनों काम हो जाता है। हाँ तो सर वो साथ के साथ वहीं अपलोड हो जाता है। चलो देखते हैं, कल हमने तो इसी को यूट्यूब पर ही कर देंगे, वो ज़्यादा ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, वो ज़्यादा ठीक है सर बढ़िया बढ़िया। हाँ, यूट्यूब पर हो जाएगा, दोनों लिंक एक ही साथ, लाइव भी हो जाएगा, रिकॉर्ड भी हो जाएगा। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। आप ही करा दो सर, अब कोई एक दो बढ़िया से। क्वेश्चन कौन? क्वेश्चन तुम लोग बोलेगा तब ना डाउट होगा। पेपर मैंने भेजा है। अच्छा, तुम भेजी है क्वेश्चन। अच्छा, बिना डाउनलोड किए होगा नहीं। चलो हम पहले क्वेश्चन ये कर लेते हैं सर। चलो पहले वन बाय देखते हैं। देखो, ए टीम ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड। 8 बॉय और 3 गर्ल है, तो टीम कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हो? 8 और 5 13, तो टीम हो सकता है 13 C 13C8। C5 ना, 5 का है ना, हाँ 5 जी का हाँ जी। टीम है, तो 13C5 टोटल केस। अब बोल रहा है सर 11 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 बॉयज और 3 गर्ल्स है ना, हाँ, तो तो 13 हो गया ना 11C5 होगा। 3 चुनना है। टोटल केस। अच्छा अच्छा, अच्छा टोटल अच्छा 11 ही तो अच्छा, होगा। 3 गर्ल है, 8 और 3 11, 11C5 होगा ना। यस सर। यस, ठीक है सर 11C5 होगा। हाँ, ये हो गया टोटल केस। अब बोल रहा है कि 2 पार्टिकुलर गर्ल होनी ही चाहिए, मतलब मान लो इसमें से 3 में से 2 गर्ल है, नाम है ए और बी, तो ए और बी को तो लेना ही लेना है। तो तुम्हारे चॉइस के लिए कितना बचा? अच्छा, फिर उसमें करें, सर 3C2 कर देंगे एक में, और एक में 2C2 कर हम देंगे। करेंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं। देखो, 2 तो मेरा सेलेक्ट हो गया, तो अब तुम्हारे पास कितना आदमी बचा? 9 तो 2 कहाँ सेलेक्ट हो गया सर? 9 आदमी बचा ना। यस सर। क्वेश्चन का ये समझो, अब तुम 2 लड़की इसको लेना ही लेना है, तो दोनों को अलग हटा दिए, बोले इसको तो लेना ही है, तो चॉइस के लिए अब तुम्हारे पास कितना आदमी बच गया? 9, 8 बॉय और 1 गर्ल। 9। अब 9 में यस से सर। 2 तो तुम चुन चुके हो, इन 9 में से और कितना चुनोगे? 9C3 चुनोगे? सर नहीं समझ आया सर। यस सर। हाँ, देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चन। सर मैं समझ गई। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया। खुशी बहुत समझता है, खुशी आजकल। हाँ, चलो देखो यहाँ पर, भाई पढ़ रही है ना पूरा पूरा दिन। चलो हम देखो यहाँ लिख के समझा रहे हैं। देखो 8 बॉय है और 3 गर्ल का नाम हम लिख दिए ABC, तो टोटल केस तो समझ गया 11C5। अब बोल रहा है कि 2 गर्ल होनी ही चाहिए, तो 5 में से 2 गर्ल तुम ले लिया A और B को, ये पार्टिकुलर है, बोला लेना ही है।
तो अब हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए कितना आदमी बचा? 8 बॉय और एक सी गर्ल जो है, तो 9 ही ना बचा हमारे पास। यस सर। और 9 में से चुनना कितने को है? 2 तो ऑलरेडी चुन चुके हो तुम, तो 9 में से 3 को ही चुनने का चॉइस बचा ना। सर 5 चुनने हैं ना, 5 में से 2 तो उन्होंने दो दे तो फिक्स हो गए। हो गई, तो 3 ही तो बचे ना चूज करने के लिए। बस 3 ही चूज करना है तुमको। तो अब हमारे पास हो गया 9 में से कोई 3 को चुन सकते हैं, फ्री हम, और टोटल केस है 11C5। हो गया? हो गया सर, हो गया। सर हो गया। यस सर। ठीक है ना। पार्टिकुलर जब भी बोले समझो तुम्हारा चॉइस खत्म, तो 2 का चॉइस खत्म, अब 3 ही का चॉइस है। वो 3 कहां से चुनना है? तो उसी 9 में से चुनना है। ओके सर अगर इसमें लिखा होता लास्ट में ओनली 2 पर्टिकुलर गर्ल्स, तो फिर ऊपर हम 8C3 करते ना, क्योंकि सिर्फ 2 ही गर्ल्स को चुनना था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने बोलता कि टीम में 2 गर्ल होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन अपने से अगर बनाओगे तो बहुत कुछ प्रॉब्लम आएगा, इसलिए बिना इसके तुम क्वेश्चन को नहीं बनाओगे। देखो सर जैसे अगर बोल दिया तुमको कि टीम में 2 गर्ल होनी चाहिए मस्ट, अब उसमें भी है एटलीस्ट 2 गर्ल चाहिए या टोटल 2 गर्ल चाहिए। तो बोल रहा है कि मान लो 5 हमको चुनना है, जिसमें 2 गर्ल होनी चाहिए, पार्टिकुलर नहीं, 2 गर्ल होनी चाहिए और 3 बॉय होना चाहिए। तब तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता 3 में से 2 गर्ल और 8 में से 3 बॉय, टोटल केस होता 11C5। तो क्वेश्चन चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली सब कुछ चेंज हो सकता है। जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं करोगे डिसीजन नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। ये वो बात हुआ कि 2 गर्ल हो कोई भी ले लो, लेकिन पार्टिकुलर बात तो नहीं हो रहा है। और 8 में से अब 2 गर्ल को चुन चुके हो तो 3 ही जेंट्स चुनोगे, 8 में से 3 चुन सकते हो। टोटल केस ये। ठीक है, चलो अगला। और इसमें एक था, ये हो गया। हाँ चलो देखो, अरुण एंड तरुण अपियर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। अरुण का सिलेक्शन का चांस है 1/3, तरुण का 1/5, ओनली 1 ऑफ देम सेलेक्टेड। तो देखो केवल एक होगा, तो अगर अरुण हो जाए तो तरुण का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। सर इन दोनों के नहीं होने चाहिए कि वाली वो कर देंगे ना प्लस। नहीं तो नहीं एक होने में का होगा, एक में नहीं होगा। यहाँ पर बोल रहा है, एक चीज ध्यान रखना, तुम एक का नहीं होने का मतलब दोनों होने वही तो आ जाएगा, दोनों भी तो नहीं होने चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या ए यूनियन बी से काम बनेगा? सोच के बोलो जरा।
नहीं बनेगा, क्योंकि ए यूनियन बी में दोनों एक साथ हो जाए वो भी केस आ जाएगा, वो नहीं चाहिए। बोल रहा अरुण का अगर सिलेक्शन हो तो तरुण का नहीं हो, और अगर तरुण का हो जाए तो अरुण का नहीं हो, और ये इंडिपेंडेंट केस है एक दूसरे से, ध्यान रखना। अरुण और तरुण का सिलेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यस सर। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, अरुण का हो जाए, क्या चांस है? सर 2/3। अरुण का हो जाए अच्छा 1/3। 1/3, यस, और नहीं होए 2/3। तो अरुण का हो जाए 1/3, उस समय तरुण का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 4/5। 4/5, 4/5। ये काम होगा। दूसरा तरीका है 2/3 into 1/5। यस, बस दोनों को जोड़ दो, अब बोल रहा है इसका हो जाए और इसका नहीं हो, जोड़ दो 6/15, 6/15 आ रहा है सर। छोटा कर दो 2/5। 3/। सर हाँ सर मल्टीप्लाई कब करना है, प्लस कब करना है? देखो, अगर इंडिपेंडेंट होगा, अरुण और तरुण का 2 वैकेंसी है, तो यानी अरुण के सिलेक्शन से तरुण को मतलब है नहीं। अगर एक नो वैकेंसी सर। होता तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता था, बट तरुण से अरुण को मतलब नहीं है, अरुण से तरुण को मतलब नहीं है, और अरुण और तरुण का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ओके सर। अगला आता है चलो देखो, odd against a solving a certain problem 4/3। चलो हमको बताओ, ए के सॉल्व करने का प्रोडक्ट क्या होगा? 3/4। अगेंस्ट 3/7 4 है सॉरी, तो फेवर में 3/7। 3/4 होगा, सर 3/7। 3/7 होगा, 4 + 3 होगा ना? हाँ सर 3/7। यस, ठीक है। और ऑड्स इन फेवर ऑफ बी, और बी का सीधा फेवर दे दिया है, 7/12। 7/12। बिल्कुल सही है, 7/12। 7/12। अब बोल रहा है प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, कम कब हो जाएगा? ए सब दोनों यूनियन करेंगे। बी, कोई भी कर दे, हाँ फार्मूला हो जाएगा PA + PB -P A इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन B। भी। और ए और बी का सेलेक्ट होना डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? सर डिपेंडेंट है। कहाँ डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, इसका 4/3 है, इसका 7/5, एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। सर उसमें लिखा है ना कि प्रॉब्लम तभी सॉल्व होएगा जब दोनों करेंगे। नहीं, तो प्रॉब्लम, हमको प्रॉब्लम से मतलब है, जैसे मान लो क्लास में हम एक क्वेश्चन दिए, तो क्लास में अगर हम क्वेश्चन दिए ए और बी को, तो ए का सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी मान लो 3/5 है और बी का 4/5 है, तो क्या ए के सॉल्व करने से बी को कोई मतलब है? नहीं। उस पर असर नहीं पड़ेगा ना। लेकिन मेरा काम कब हो जाएगा? ए कर देगा तो भी हो जाएगा, बी कर देगा तो भी हो जाएगा, दोनों कर देगा तो भी हो जाएगा। समझ गई सर। ए और बी का सॉल्व करना एक दूसरे से तो इंडिपेंडेंट है। देखो, डिपेंडेंट का केस केवल उसी केस में आता है जैसे कार्ड उड वाला में हम बोले कि एक के होने से दूसरे का प्रोबेबिलिटी बदल जाए, इसमें होता है 1/1 होगा तो बदलेगा। एक बार और तुम लोग को हम समझा देते हैं डिपेंडेंट का तरीका, देखो ध्यान से समझ लो।
ये तुम लोग को थोड़ा सा ये क्वेश्चन हो गया क्लियर सबको? इंडिपेंडेंट है तो ये फॉर्मूला पी ए Yes, sir. हो जाएगा। देखो यहाँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बहुत क्लियर समझ लो। दो आदमी को क्वेश्चन सॉल्व करने दिया जाए तो दोनों का सॉल्व करना क्या एक दूसरे पर डिपेंड करेगा? नहीं। नहीं, No, sir. वो अपना करेगा, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉब्लम कब होगा? जैसे मान लो किसी एक हम 3 आदमी इन लोग गया इंटरव्यू देने और यहाँ पर 2 सीट है, तो एक क्या सोच रहा होगा मेरे सिलेक्शन का क्या चांस है? बोलो। सर 1/2 1/3 2/3 ना, 2 दो पोस्ट है, 3 ही आदमी है, तो अच्छा। चांसेस मेरा ज्यादा है ना, 66% चांस है। ठीक है, और एक ही सीट होता तो 1/3 1/3 बात समझ में आ गया? एक ही सीट होता है तो 1/3, Yes, दो sir. सीट है तो 2/3। ये चांस है, ये नहीं है कि दोनों में सेलेक्ट होगा, बट उसको चांस है कि अरे इसमें नहीं होगा उसमें हो जाएगा। तो दैट इज यहाँ प्लॉटी हुआ, फेवर में 2 केस है बट टोटल 3 दावेदार है, तो 2/3। अब हमको ये बताओ, ये सोचा, बी भी यही सोच रहा होगा और सी भी यही सोच रहा होगा। अब क्या हुआ कि ए तीनों बैठा हुआ इंटरव्यू देने, ए चला गया और इंटरव्यू दे के आया और बोला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब बी क्या सोचेगा बोलो? ए के होने के बाद एक ही सीट बची है। 1/2 1/2 1/2 हो एक ही जाएगा। सीट बचा है, दावेदार भी तो 2 बचा है। अब देखो यहाँ पर ए के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी है 66.67, लेकिन यहाँ घट के क्या बन गया? 0.50 0.5 50%। तो बी ए पर डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अगर ए बी बोल रहा होगा ना कि अगर ए नहीं, हुआ। अगर बी ए नहीं गया होता तो मेरा चांस ज्यादा था ना, तो जो आदमी पहला इंटरव्यू दिया उसका चांस ज्यादा था। हाँ सर। तो इसका हम सिंपल बता दें, अगर पी ए बी पहले हुआ है तो अगर पी बी बी बाई ए के बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं कि बी ए से इंडिपेंडेंट है। क्या यहाँ बराबर है? नहीं, देखो नहीं। 2/3 है और ए के सिलेक्शन होने के बाद ये 1/2 बन गया, तो दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, अगर ए का सिलेक्शन नहीं हुआ होता, ए आके बोला कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बी का चांस क्या बनता? Sir, 100%. 100%, 2/2. तो देखो अभी भी 100%. चेंज हुआ, 66 से बढ़ के 100% हो गया। चेंज होगा मतलब डिपेंडेंट है। तब भी सर डिपेंडेंट हुआ ना। सर मतलब कोई भी सिचुएशन होने से अगर प्रोबेबिलिटी चेंज होती है तो वो इंडिपेंडेंट होगी। हाँ, अगर कोई भी सिचुएशन होने से चेंज हो जाए, जो पहले का प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट। ठीक है? तो डिपेंडेंट का केस हमेशा आएगा, ध्यान रखना, एक के होने के बाद दूसरा होगा, तब 2 इवेंट में ही डिपेंडेंट का जिक्र उठेगा। ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब हो जाता है? अब मान लो ए बी सी गया और एक ही सीट है, तो ए बी सी का सिलेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं? सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होता है ना जब मतलब उनके प्रोबेबिलिटी के अलावा और कुछ मतलब खत्म हो जाता है। हाँ नहीं, जैसे इसी में बताओ हमको, ए बी सी तीनों इंटरव्यू देने गया, एक सीट है, अब ए का सिलेक्शन, बी का सिलेक्शन और सी का सिलेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं? यस सर, म्यूचुअली और एक्सक्लूसिव है। अगर ए हो गया तो बी और सी 0, अगर बी हो गया तो ए और सी 0। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि अगर एक होगा तो और किसी को होने नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसीलिए
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा यहाँ पर? 0। सही है ना? जी सर। एक साथ तीनों होने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन अगर 2 सीट है तो क्या ए के होने से बी 0 होगा? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब है डिपेंडेंट है बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो केस तुम्हारा दोनों हो सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस भी कैसा है? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का ही स्पेशल केस है ये पूछा हुआ है क्वेश्चन भी ध्यान रखना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज ऑलवेज डिपेंडेंट, या इसको ऐसे कहेंगे एवरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज डिपेंडेंट। सही है? हाँ सर। लेकिन क्या हर डिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा? नहीं नो होगा। सर। नहीं। अभी हम लोग दिखा नो दिए सर। कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। ये तो डिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना जरूरी नहीं है। 2 सीट है तो डिपेंडेंट होगा लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बट 1 सीट होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है? और चलो, और कौन था उसमें? चलो ये निकल गया काम। चलो अगला है बस हो गया क्वेश्चन, और कोई था? अच्छा ये एक है। चलो 83 नंबर देखो। छह पॉजिटिव नंबर है, 8 निगेटिव नंबर, इसी में समझा देते हैं। 4 नंबर्स आर सिलेक्टेड, तो तुम्हारे पास 14 है। 4 सेलेक्ट करने का कितना चांस है? 4C। 14C4। ये टोटल केस है। अब कंडीशन क्या है? 4 नंबर्स आर सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट एंड आर देन मल्टीप्लाइड। प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसा कब हो सकता है? तो या तो 2 सर नेगेटिव 4 हो, नेगेटिव हो। सर या तो चारों ही पॉजिटिव हो चारों या नेगेटिव तो हो, 2 चारों पॉजिटिव 2 पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। 2 नेगेटिव हो 2 पॉजिटिव हो। यस। तो देखो 3 की चारों निगेटिव कम बन जाएगा। चांस है 18C4 8C4। चारों निगेटिव, 8 निगेटिव में से चारों निगेटिव, यस टोटल सर। केस 14C4। ये काम का। यस सर। यस फिर सर। बोल रहा है 6 में से चारों पॉजिटिव ले लो, काम बन जाएगा। तो 6C4 बाय यस 14C4। सर। और बोल रहा है 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, तभी काम बन जाएगा। सर 8C2 8C2 4C2। इंटू, सर इन तीनों की 6C2 प्रोबेबिलिटी 8C2। प्लस करेंगे ना? हाँ ये होगा तो ये नहीं होगा ना, और ये होगा तो ये नहीं। तो तीनों केस मेरा फेवरेबल है, तीनों का प्रोबेबिलिटी जोड़ दो। ऐसा होगा तो भी काम बनेगा, ऐसा हाँ होगा तो सर, भी, ऐसा हो होगा तो भी। जाएगा हो जाएगा। ठीक है? यस सर। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। बस खत्म। चलो और क्या है बताओ। सर बस करो, अब कल करवाना, क्लास भी है।
हाँ सर, अभी 8 बजे की क्लास भी है हमारी। 8 बजे का क्लास भी है? किसका कौन सी क्लास है? सर अविनाश सर का। सर अविनाश सर की। अभी तुम लोग का अकाउंट खत्म नहीं हुआ? नहीं सर सर, हो गया, बस मतलब रिवीजन ही सर चल रही एग्जाम तक है। चलेगा। तुम लोग तो एंजॉय करते रहता है क्लास कर करके क्या? हाँ सर वो तो स्ट्रेस खत्म कर रहे हैं हम। अच्छा, सर अकाउंट्स का तो समझ लो सिलेबस हमारा 3 बार हो चुका है कम से कम। तब फिर क्या चिंता में तुम लोग फिर अकाउंट का क्लास में लगा हुआ रहता है? सर मजे आते हैं ना। सर बूस्ट पास करने ईयर के क्वेश्चन लिए। हो रहे हैं ना, अब रिवीजन हो रही है। अच्छा पैसे हमारा वसूल हो फिर रहे भी सर। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर, इसलिए वो क्लास ले रहे हैं। अच्छा, पूरा पैसा तुमने वसूल कर लिया है ना? सर अविनाश बस सर स्टूडेंट के बाद होगा सर बस ज्यादा ही। अरे अकाउंट से तो पूरा कर लिया सर। हाँ, किसका किसका पैसा बच गया अभी? थोड़े बहुत मैथ के बाकी सर है बचा सर। किसी का नहीं होगा, अगर किसी का बचा होगा तो अकाउंट्स में कवरिंग हो गई हमारी। वो बाकी सब उसी में मेकअप हो गया है ना? सर चलो इधर तो का उधर कर दिया। फिर चलो ये तो प्रोटी तो खत्म ही हो